पृथ्वी अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं है। यहाँ ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जो अभी तक सुलझी नहीं हैं। चाहे आप लोगों को यूएफओ की बातें सुनना पसंद हो या फिर भूत प्रेतों की, यह लिस्ट ज़रूर आपके अंदर एक नई क्यूरियोसिटी को जगाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं पृथ्वी की 5 सबसे बड़ी अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज़ के बारे में। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। पहले नंबर पर आता है द बर्मुदा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी अटलांटिक ओशन का एक एरिया है जिसके साथ कई सारे एयरक्राफ्ट्स और शिप्स के रहस्यमय रूप से गायब होने की घटनाएं जुड़ी हुई हैं। यह डिसअपीयरेंसेस पहली बार 1952 में दुनिया की नज़र में आई थी, जब फ्लाइट 19 नाम के ग्रुप के 5 टीबीएम एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स के यहाँ से 5 दिसंबर 1945 की गायब होने की घटना एक मैगजीन में छपी थी। फ्लाइट 19 को ढूंढने गए एक और जहाज़ और उसमें सवार 13 मेंबर्स की टीम भी गायब हो गई थी। कहते हैं मार्च 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नाम का शिप भी यहाँ से गायब हो गया था। एक अनुमान के अनुसार यहाँ से लगभग 50 शिप्स और 20 एयरप्लेन्स के गायब होने की आशंका है। इन रहस्यमय डिसअपीयरेंसेस को कई लोगों ने भूतों और एलियन से भी जोड़ा है, और कई लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर कंपास सही से काम नहीं करता और मौसम भी कभी भी तूफान में बदल जाता है। अभी तक यहाँ पर हुए डिसअपीयरेंसेस को कोई सुलझा नहीं पाया है, इसलिए बर्मुदा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से गिना जाता है। अमेलिया एयरहार्ट 1897 में जन्मी एक अमेरिकी महिला थी, जो पहली ऐसी महिला पायलट थी जिन्होंने अटलांटिक महासागर को अकेले पार किया था। इन्होंने अपने फ्लाइंग एक्सपीरियंस के बारे में कई सारी किताबें लिखी थी। इनकी लाइफ पर 2009 में अमेलिया नाम की एक मूवी भी बनी थी। 1937 में यह पूरी दुनिया की सैर अपने प्लेन में करने वाली पहली महिला बनना चाहती थी। अमेलिया और उनके नेविगेटर फ्रेड नूनन सेंट्रल पैसिफिक महासागर में हॉलैंड आइलैंड के पास गायब हो गए थे। उनको ढूंढने की कई सारी कोशिशें भी की गई, पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। इनकी डिसअपीयरेंस इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि अमेलिया एक बहुत ही अनुभवी पायलट थी और उनका संपर्क अचानक से ही टूट गया था। उनके साथ उस दिन क्या हुआ ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। श्राउड ऑफ ट्यूरिन या ट्यूरिन श्राउड एक लिनन का कपड़ा है जिस पे एक आदमी की नेगेटिव इमेज बनी हुई है। हाँ, मैं उसी श्राउड की बात कर रहा हूँ जो सैफ अली खान ने रेस 2 में चुराई थी। ऐसा माना जाता है कि यह चित्र जीसस का है और यह जो लिनन का कपड़ा है वह जीसस का बरियल श्राउड है, जिसमें उन्हें क्रूसिफिक्शन के बाद लपेट कर रखा गया था और उनकी लाश रहस्यमय रूप से गायब हो गई थी। यह श्राउड अभी कैथेड्रल ऑफ ट्यूरिन में नॉर्दर्न इटली में रखा गया है। कैथोलिक चर्च ने आज तक इस श्राउड को ना तो कभी पूरी तरह से माना है और ना ही कभी नकारा है। इस श्राउड पर बनी इंसान की तस्वीर ब्लैक एंड वाइट में पूरी तरह से उभर कर आती है। जो बात इसे रहस्यमय बनाती है वो ये है कि ये एक तरीके से ईश्वर के होने का सबसे बड़ा सबूत है और इसे पूरी तरीके से नकारा भी नहीं जा सकता। ऐसा कहते हैं कि अभी तक लगभग 35% समुद्र ही पूरी तरीके से एक्सप्लोर हुआ है। इसका मतलब यह है कि 65% समुद्र अभी भी इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र की गहराइयों में कई सारे ऐसे राज और रहस्य छुपे हो सकते हैं जिसका पता अभी तक हमको नहीं हो। जैसे इंडियन रिलीजन में द्वारिका का मेंशन है, वैसे ही एटलांटिस एक लॉस्ट आइलैंड सबकॉन्टिनेंट है जो कि एक एडवांस यूटोपियन सोसाइटी के तौर पर देखी जाती है, जो कि वर्ल्ड पीस ला सकती थी। एटलांटिस की कहानी पहली बार प्लाटोस द्वारा अपने 2 डायलॉग्स टाइमियस और क्रिशियस में 360 ईसा पूर्व में की गई थी। इसमें ऐसा कहा गया है कि एटलांटिस एक वेल्दी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस और सैनिक बल में बहुत मजबूत नेशन था। ऐसा कहते हैं कि यदि एटलांटिस अभी एग्जिस्ट करता है और अभी सही सलामत और बसा हुआ मिलता है तो यह पूरी दुनिया के लोगों को एनस्लेव करने की कोशिश करेगा। ये बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाया गया है, जैसे जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड। Atlantis. I can't believe it. We're standing in the lost city of Atlantis. इस आइलैंड के पीछे जुड़ी हुई सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी विक्की कौशल की एक मूवी
भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप 24 फरवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी। तो चलिए आज बात करते हैं एक रियल लाइफ घोस्ट शिप के बारे में। मैरी सेलेस्ट एक अमेरिकन मर्चेंट शिप था जो कि अटलांटिक ओशन में अजोर्स आइलैंड के पास 4 दिसंबर 1872 को पूरी वीरान स्थिति में मिला था और इसके लाइफ बोट्स भी मिसिंग थे। यह शिप 7 नवंबर को न्यूयॉर्क सिटी से इटली के जेनोआ सिटी के लिए निकला था। इस शिप पर ले जाने वाला सारा सामान और क्रू मेंबर्स का पर्सनल सामान भी एकदम अनडिस्टर्ब मिला था। इस शिप पर सवार किसी भी आदमी को दोबारा देखा नहीं गया। इसे लोगों ने बाद में घोस्ट शिप का नाम भी दे दिया था क्योंकि इस शिप पर पहले भी एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी और बाद में ऐसी घटना हुई जिसने लोगों को भूत प्रेतों की बातें करने पर मजबूर कर दिया। जो बात इसे रहस्यमय बनाती है वह यह है कि इस शिप पर लगभग 6 महीने का राशन और पानी मौजूद था और यह शिप एकदम ठीक हालत में था। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इस पर सवार सारे लोग एक साथ अचानक गायब हो गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और ऐसा ही कंटेंट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।